गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स। जो हमारे पास बैलेंस शीट में ऑलरेडी रिजर्व्स हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट है या डेबिट है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, हम उनको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। ओके तो हमारे पास बैलेंस शीट में जो भी हमें गिवन है, सपोज जैसे ये दे रखे हैं जनरल एंट्रीज, हमें फर्स्ट एंट्री रिजर्व फंड है, कोई जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। तो हम उसको टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी तरह से अगर हमारा वो डेबिट बैलेंस है तो तब भी हम ओल्ड पार्टनर से ओल्ड पार्टनर्स में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वहाँ हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को लॉस से डेबिट कर देंगे, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्यूमुलेटेड लॉस, तो इसकी जनरल एंट्री है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। जो भी डेबिट बैलेंस है, लॉस है, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसी तरह से फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक फंड, जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, ये हमारे पर्टिकुलर इसी के लिए बनाए जाते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन होता है कि जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, अगर एक्सीडेंटली उन्हें कोई उनका कोई नुकसान होता है तो उसकी जो क्षतिपूर्ति की जाती है, उसको जो कंपनसेट किया जाता है, ठीक है, तो वो इसी रिजर्व से किया जाता है। तो ये कर्मचारी क्षतिपूर्ति फंड बोला जाता है इसको। तो ये किस लिए बनाया जाता है कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई है हमारे फर्म में या फिर जहाँ हमारे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, वहाँ अगर उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई है या एक्सीडेंट हो गया है, तो वहाँ से अगर उनको कोई नुकसान पहुँचा है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हमें जो पेमेंट करनी पड़ सकती है, उसके लिए हम एक रिज़र्व बना के रखते हैं, ठीक है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है कि जो हमने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं, ठीक है, जो एसेट्स हैं या जो भी हमने इन्वेस्टमेंट जहाँ भी किया है, वहाँ पर जो फ्लक्चुएशन आता है, फ्लक्चुएशन मीन्स उतार चढ़ाव, उस उतार चढ़ाव को इसके द्वारा पूरा किया जा सकता है। अगर सपोज हमें लॉस होगा तो पहले इस फंड को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे रिजर्व्स हैं जो एक्चुअल लायबिलिटी होने पर इनको पहले वहाँ दिया जाएगा, बाद में जो बच जाएगा वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ऐसा कोई रिज़र्व है जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमने बनाया था लेकिन उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है, मीन्स वहाँ हमें कुछ भी देना नहीं पड़ा, तो वो फंड पार्टनर्स को डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल एंट्रीज थी हमारी, इसी से रिलेटेड हम सम ले रहे हैं आज। बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन में जनरल रिजर्व गिवन है। हमने जो एंट्रीज की थी अभी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसमें आपको जनरल रिजर्व गिवन है। तो जनरल रिजर्व को हमने कैसे बांटना है, फर्स्ट एंट्री दे रखी है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल। कौन सी रेशो में बांटेंगे, हमारी ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो हमारी क्वेश्चन में गिवन है इन द फ्यूचर इन ओल्ड रेशो। इसमें हमें कुछ भी नहीं बोला गया, ठीक है, कुछ भी नहीं बोला गया। तो इसमें हमारी जो प्रॉफिट्स हैं, वो रिजर्व्स हैं, वो हम इक्वल रेशो में डिवाइड करेंगे। तो एक्स कैपिटल 9000 एंड वाई कैपिटल 9000 ओल्ड रेशो। इसमें कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो इसलिए हम ये मानेंगे कि उनकी जो पार्टनरशिप है वो इक्वल पर है, उनका हाफ हाफ शेयर है, 1:1 है। उसी के अकॉर्डिंग हम आगे कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हमने कल किया था, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हमें इसमें कुछ एंट्रीज गिवन है कि फर्स्ट है फर्नीचर और बिल्डिंग क्या हो गया, बी रिड्यूस्ड बाय 5% एंड रिजर्व 5% बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स एंड जेड ब्रिंग 36,000 एज अ कैपिटल एंड 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो उसके बाद हम ले रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन में जो कम हुआ है हमारा रिड्यूस्ड हुआ है, रिड्यूस्ड हमारा डेबिट तरफ आता है, तो टू फर्नीचर अकाउंट टू बिल्डिंग अकाउंट, क्लियर। इसी तरह से रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स जो हमारा था, इसमें क्वेश्चन में गिवन था कि
रिजर्व 5% रिजर्व बनाया गया है डेटर्स पे, ठीक है। तो 5% ये हमारा क्या है, लॉस, और लॉस हमारा सारा डेबिट होता है, तो हमने सब डेबिट कर दिया। तो ये बाकी जो बैलेंस बच जाएगा हमारा, ये सारा लॉस ही है, तो यही हमारा पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा, इक्वल, क्योंकि हमें वहाँ रेशो गिवन नहीं थी, तो इट मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड इसमें इस क्वेश्चन में और जो लास्ट हमने कल क्वेश्चन किए थे उसमें जो मेन डिफरेंस आया है सिर्फ जनरल रिजर्व का आया है कि यहाँ आपने जनरल रिजर्व को डिवाइड कर दिया है। तो ऐसे कैपिटल अकाउंट में भी आप देख सकते हैं कि बाय जनरल रिजर्व जितना जितना इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है इनकी कैपिटल में डाला है हमने, ठीक है। उसी तरह से इनका लॉस था तो रिवैल्यूएशन का लॉस डेबिट साइड में लिखा है यहाँ टू बैलेंस, बाकी जो बच जाएगा वो उनको पे करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये वाला सम हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अनुराग और भावना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ओवर शेयरिंग प्रॉफिट 2:1 मीन्स 2:1 दिया गया हमें, क्वेश्चन में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटर्स, कैपिटल, कैश, डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग। तो इसमें हमें एक जनरल ही सम दिया गया है इसमें रिजर्व। तो इस क्वेश्चन में हमें कोई भी पर्टिकुलर रिजर्व जो है बैलेंस शीट में नहीं दिया गया। तो हम बात कर रहे हैं कि जब हमें क्वेश्चन में ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया गया होगा, क्योंकि आप जिस बुक में से कर रहे हैं तो उस बुक में वैसे सम दिए होंगे, तो इसीलिए मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ पॉइंट। तो जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमारा सपोज बैलेंस शीट में ये 25,000 गिवन है, ठीक है, 25,000 गिवन है। अब मैंने कहा है कि अगर हमें किसी को पे करना पड़ता है, मींस अगर हमें इस स्पेशल फंड से रिलेटेड कोई लाइबिलिटी पे करनी पड़ती है तो वो पे की जाएगी, सबसे पहले वो पे की जाएगी, उसके बाद जो शेयर बच जाएगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सपोज जैसे यहाँ 25,000 है तो किसी वर्कमैन को, किसी कर्मचारी को हमें 5,000 देने पड़ गए, तो 5,000 हमने उसको आउटसाइड लाइबिलिटी, नीचे हमें बताई गई होगी कि इतनी लाइबिलिटी है हमारी, तो अगर हमने वहाँ पे कर दी है तो हमारी कितनी रह जाएगी, 25,000 टोटल थी, तो 5,000 हमने पे कर दिए तो 20,000 रह जाएगी। तो वो 20,000 हमारे जो हैं टू ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो ये हमारे 20,000 हो जाएंगे। इसी तरह से अगर 25,000 है और 15,000 हमारी लाइबिलिटी है तो बाकी जो बैलेंस रह जाएगा कितना, 10,000 हमारा जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर। अगर सपोज ये 25 है और 25 की 25 ही हमारी लाइबिलिटी है तो बैलेंस क्या रह जाएगा, नील। इट मीन्स कोई भी एंट्री इससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज नहीं की जाएंगी। इस तरह के सम आपकी बुक में गिवन है। ये मेरे पास दीपक की बुक है तो इसमें, ये दिनेश की बुक है तो इसमें ये बुक्स में ये क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, लेकिन डीके गोयल वाली बुक्स में आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो स्पेशल पर्टिकुलर वर्कमैन कंपनसेशन फंड के हैं और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के हैं, ठीक है। तो आप वो वाले सम वहाँ से ज़रूर करेंगे जनरल एंट्रीज। उसके बाद है कि अगर हमारा ये 25,000 हमारी जो फंड बना हुआ है, सपोज हमें पे 35,000 करना पड़ रहा है, आउटसाइड लाइबिलिटी जो है इस फंड की लाइबिलिटी हमारी 35,000 है, तो हम कहाँ से करेंगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने इसका जो सरप्लस है ओल्ड पार्टनर्स में बांटा था तो हम इसको लेंगे भी, इसका जो लॉस होगा, मींस अगर हमने लाइबिलिटी ज़्यादा देनी है तो वो भी हम पार्टनर से ही लेंगे, ठीक है। लेकिन लेंगे कैसे, पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे, उसके बाद हम पार्टनर से चार्ज करेंगे। क्लियर। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सपोज हमारी ये लाइबिलिटी है, हमने पे करनी है, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड 25,000, ठीक है। बाकी हम लेंगे रिवैल्यूएशन से, रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000, ठीक है। एक बार हम रिवैल्यूएशन से लेंगे
उसके बाद हम ये लॉस किससे चार्ज करेंगे, पार्टनर से। तो वहाँ आ जाएगा हमारा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। हमने एक बार रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है, उसके बाद हमने ओल्ड पार्टनर से ही ये जो है लॉस वो चार्ज करना है। तो ये दोनों सेम केस में रहेंगे हमारे वर्कमैन कंपनसेशन फंड में भी और जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है वो भी। तो इससे रिलेटेड में भी आपको 5 या 6 सम उसमें बुक में गिवन है। तो आपने ये वाली जो है आज जनरल एंट्री ज़रूर करनी है इन दोनों रिजर्व से रिलेटेड, कि अगर हमारे पास बच जाता है तो हमने उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर हमारा लॉस मीन्स हमें ज़्यादा देना पड़ रहा है वहाँ लायबिलिटी, तो हमें किस तरह से जनरल एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो आज का आपका यही काम है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।